नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को समर्पित की 94 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए की लागत की विकास आधुनिक परियोजनाओं के आधारशिला रखी व लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला जिले में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुट्टू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने 40.27 करोड़ रुपए की लागत की 12 विकास आधुनिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फीस पर घमासान के बीच शिक्षा निदेशालय ने तलब किए निजी स्कूलों के प्रिंसिपल। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए आखिरकार हिमाचल सरकार तैयार हो गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में दोपहर 2:30 बजे राजधानी शिमला में स्थित निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में लॉकडाउन के दौरान की फीस वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल फीस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मंगलवार को शिमला के ही निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बैठक में बुलाया गया है। शेष जिलों में भी जल्द इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए बढ़ा हुआ शुल्क वसूलेगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2021 में होने वाली 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बढ़ा हुआ शुल्क वसूल करेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के प्रारूप को जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं के नियमित विद्यार्थी 31 दिसंबर तक बिना शुल्क 600 रुपये, जबकि 12वीं के नियमित छात्र छात्राएं भी 31 दिसंबर तक 850 रुपये के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पहले ये शुल्क कम था। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2021 में संचालित की जाने वाली 10वीं और जमा 2 के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा व कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय व अंक सुधार आदि परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क के साथ 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करने को कहा है। इसके बाद 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी से 15 जनवरी तक 100 रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। वहीं अन्य कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय और अंक सुधार परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक 1000 और 31 जनवरी तक 2000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकता है। ये परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों को संबंधित स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा। शुल्क को छात्र 11 दिसंबर से जमा करवा सकते हैं, जबकि निर्धारित तिथियों के बाद कोई भी आवेदन बोर्ड की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने मार्च 2021 में संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित कर दिया है। छात्र 31 दिसंबर तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते। इसके बाद उनसे लेट फीस वसूली जाएगी। छात्रों को अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। गोविंद सागर झील में पलटी नाव, एक की मौत, 2 अभी लापता। हिमाचल की गोविंद सागर झील में मंगलवार दोपहर एक नाव पलट गई। नाव में सवार 4 स्थानीय युवक झील में गिर गए। इनमें एक युवक की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया है। 2 अभी लापता है, जबकि एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। लापता दोनों युवकों की तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बुधवार को गोताखोरों की मदद भी ली जाएगी। जानकारी के अनुसार गोविंद सागर झील में बोटिंग करने के लिए 4 स्थानीय युवक खुद ही नाव लेकर झील में उतर गए। झील के मध्य में जाने पर नाव अनियंत्रित होकर पलट गई और 4 युवक गहरे पानी में समा गए। एक युवक ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन अन्य 3 युवक तैरना नहीं जानते थे। आज की वेदर रिपोर्ट। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में मंगलवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। रोहतांग, केलांग और कोकसर में हिमपात हुआ है। चंबा में बारिश, शिमला में दिन भर धूप खिली रही। रोहतांग दर्रा में 15, केलांग में 3 और कोकसर में 4 और उदयपुर में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, चंबा के भरमौर, पांगी के आर की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। चंबा, डलहौजी और बनीखेत समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अब 12 दिसंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है।
बुधवार को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 12 को येलो अलर्ट है। 13 दिसंबर से कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। बद्दी अग्निकांड, सुलगती पंखा फैक्ट्री के मलबे से 2 और कंकाल मिले। हिमाचल के बद्दी के काटा स्थित यस फैन एप्लायंसेस पंखा फैक्ट्री में अग्निकांड के दूसरे दिन भी आग सुलग रही है। इस सुलगती पंखा फैक्ट्री के मलबे में मंगलवार को 2 और कंकाल मिले हैं। फैक्ट्री में कल सोमवार सुबह जोरदार धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें एक महिला जिंदा जल गई थी। मंगलवार को 2 और कंकाल मिले हैं, जिनकी पहचान डीएनए टेस्ट से हो पाएगी। हालांकि प्रबंधन इन्हें लापता 2 महिलाओं के साथ होने की बात कह रहा है। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई है। पंचायत चुनाव, जिला परिषद अध्यक्ष पदों का रोस्टर निदेशालय करेगा तैयार। हिमाचल में पंचायती राज संस्थान के पदों का आरक्षण रोस्टर विभिन्न स्तर पर तय होगा। पंचायती राज निदेशालय में सिर्फ जिला परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण रोस्टर तय होगा। इसी तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों का आरक्षण रोस्टर संबंधित जिलों के अधिकारी तय कर निदेशालय को भेजेंगे। राज्य सरकार ने चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर 15 दिसंबर से पहले तैयार करने का समय दिया है। प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 3615 पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में 21,384 वार्डों के लिए चुनाव कराया जाना है। इसके अलावा पंचायत समिति की कुल 1,792 और जिला परिषद के कुल 249 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का तोहफा, टीजीटी पद पर पदोन्नत हुए 192 अध्यापक। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट, बीएड व टायर पास जेबीटी, सीएंडबी शिक्षकों को जेबीटी के पद पर पदोन्नति दी है। इस दौरान 192 शिक्षकों को टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए है। आज की कोरोना वायरस अपडेट, 12 पॉजिटिव मरीजों ने तोड़ा दम, 623 नए मामले। हिमाचल में मंगलवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 623 नए मामले सामने आए हैं। शिमला में 206, मंडी में 103, कांगड़ा में 63, किन्नौर में 59, सोलन में 42, हमीरपुर में 20, चंबा में 29, सिरमौर में 40, ऊना में 29, बिलासपुर में 17, कुल्लू के 13 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 44,201 पहुंच गया है। 7,577 सक्रिय मामले हैं। 37,837 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 743 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। अब फर्श पर बिछने वाली टाइलों से भी बनेगी बिजली। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने तैयार की विधि। अब घरों में फर्श पर बिछने वाली टाइलों में भी बिजली बनेगी। सड़कों में तारकोल के नीचे टाइलें बिछाने के बाद मार्ग में दौड़ने वाले वाहनों से बिजली बनेगी, जिससे सिग्नल जगमग होंगे। ये संभव होगा पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री के उपयोग से, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने जांच की है। इसे सतह से नीचे बिछाया जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करेगा। ये सामग्री स्ट्रेस पड़ने पर विद्युत उत्पादन बढ़ा देगी। इनके शोध परिणाम इंजीनियरिंग रिपोर्ट नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। शोध पत्र में सह लेकर रिसर्च स्कॉलर राजकिरण के अलावा सौरभ शर्मा के साथ आईआईटी मंडी के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने भी काम किया है। कोरोना से कहीं भी हो मौत अपने क्षेत्र में करवा सकेंगे संस्कार, मंडी में आदेश भी जारी। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार उनके अपने क्षेत्र में किया जा सकता है। जिलाधीश मंडी के कार्यालय से सोमवार को इस संबंध में नए आदेश भी जारी हुए हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय मिन्हास ने कहा है कि अगर कोविड-19 के नियम पूरी तरह से पालन करें तो इसमें कोई खतरा नहीं होता। अभी तक लोग कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर भ्रम में हैं। बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर दोस्ती शारीरिक संबंध बनाकर खींचे फोटो, ब्लैकमेल कर हड़पे 22 लाख रुपए।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 के रहने वाले एक व्यक्ति ने चिंतपूर्णी थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि गांव धर्मसाल मानता के एक युवक ने उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर 22 लाख रुपए हड़प लिए। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाते समय उसने पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और 2.5 साल तक ब्लैकमेल करता रहा और पैसे की डिमांड कर पैसे ऐंठता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने कभी बैंक से तो कभी उसके अकाउंट में पैसे दिए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 384, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक और महिला की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों करीब आ गए और इन दोनों के शारीरिक संबंध भी बन गए। महिला के पति का आरोप है कि युवक ने आपत्तिजनक तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से खींच ली और उसके बाद आरोपित उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। महिला के पति ने शिकायत में ये भी कहा है कि उसकी पत्नी मानसिक बीमार है और इलाज भी चंडीगढ़ में चल रहा है। पति का ये भी आरोप है कि लाखों रुपए हड़पने के बाद अब आरोपित युवक उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच तेज कर दी है। एसपी उर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया और मामले को लेकर गहनता से जांच की जा रही है।